हेलो दोस्तों, ग्लीफुल स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग ने क्या करेंगे, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है, ब्लड रिलेशन। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ब्लड रिलेशन का। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे सभी एग्जाम में इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आते ही है। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली थर्ड जनरेशन तक पूछा जाता है। चलिए समझते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन कैसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर राम है। ठीक है, ये राम राम है। ठीक, इसके बाद इसका पिताजी होंगे कोई। ठीक, तो यहाँ पर इसका पिताजी कौन है, मान लेते हैं किसी को मुकेश। ठीक, मुकेश। और मुकेश का पिताजी कौन है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं मुकेश का पिताजी राहुल। ठीक है, राहुल। तो देखिए ये राम का पिताजी कौन है, मुकेश है, और मुकेश का पिताजी राहुल है। ठीक है, तो ये राहुल क्या हो गए, तो राम के दादाजी लगेंगे लगेंगे। ठीक, तो इसी को यही थर्ड जनरेशन हुआ। ये हुआ पहला वाला, पहले कौन होंगे, उनका दादाजी का जन्म हुआ होगा, तो ये फर्स्ट जनरेशन। ठीक, ये फिर उसके बाद मुकेश का हुआ, तो ये सेकेंड जनरेशन बोल सकते हैं इसको। ये थर्ड कौन हो गया, तो थर्ड हो गए आप। ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड जनरेशन। तो यही तीन जनरेशन से मिलकर क्वेश्चन हमारे एग्जामों में आते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, चार में जाता है तो बहुत ये हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसी से पूछता है। और एक बात इसमें हम लोग सीखेंगे, जब भी सिर्फ दो बात को ध्यान रखना है, जब भी आपको पुरुष बोले, पुरुष कोई होगा, ठीक है, पुरुष इंग्लिश में बोलेंगे मेल, तो उसको हम लोग ट्रेंगल में कवर करेंगे। ठीक, जब भी स्त्री का बात होगा, स्त्री मतलब फीमेल, उसको क्या करेंगे हम लोग सर्कल में बंद कर देंगे। ठीक है, इसी से हम लोग पूरा ये ब्लड रिलेशन का जितना भी क्वेश्चन होगा इसी बस ट्रिक का लगाकर मतलब हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत इजी होगा। चलिए अभी पहले कुछ टर्म है जिसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग एग्जाम्पल से भी छोटा छोटा बेसिक क्लास होगा, बिल्कुल ही हल्का हल्का सवाल सीखेंगे कैसे बनाया जाता है वो सब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ टर्म दिया हुआ उसको आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए कि पुत्र की पत्नी को क्या कहेंगे, तो पुत्र को पत्नी को क्या कहते हैं, पुत्र बहू कहते हैं। वैसे ही पुत्री के पति को क्या कहा जाएगा, तो दामाद कहा जाएगा। ठीक है, पति की बहन को क्या कहा जाएगा, तो ननद कहा जाएगा। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। पत्नी की बहन को क्या कहा जाएगा, साली कहा जाएगा। देखिए कुछ का मन में लड्डू फूट रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई के बेटे को क्या कहा जाता है, भाई के बेटे को क्या कहा जाएगा, तो भतीजा कहा जाता है। ठीक है, वैसे ही ये देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, भाई की बेटी, भाई की बेटी कौन लगेगी, तो ये भतीजी। ठीक, वैसे ही यहाँ पर अंकल आंट का बेटा, अंकल या आंट का बेटा या बेटी को क्या कहेंगे, तो कजन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, कजन कहते हैं। कजन मतलब क्या होगा, तो चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई बहन। ठीक है, जितना भी हो जाए चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, ये सब भाई बहन हो जाएंगे। ठीक, उसी को कजन कहते हैं। बहन के पति को क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ। जो इंग्लिश में टर्म आते हैं उसको भी ध्यान रखिएगा। बहन के पति को क्या कहते हैं, तो ब्रदर इन लॉ। वैसे ही बड़े भाई की पत्नी को क्या कहेंगे, तो भाभी। ठीक है, साली, जेठानी, देवरानी इसी में सब होता है। ठीक है, बड़ा छोटा थोड़ा हो जाए तो इसी में होता है। ठीक है, तो बड़े भाई की पत्नी को क्या कहते हैं, तो भाभी कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर देखिए दादा दादी के पुत्र कौन होंगे, तो आपके पिता लगेंगे या चाचा लगेंगे। ठीक है, यही लगेंगे। फिर ये देखिए दादा दादी की पुत्री को क्या कहते हैं, तो बुआ कहते हैं। पिता की बहन को क्या कहते हैं, तो बुआ कहते हैं। माँ की बहन को क्या कहते हैं, तो मौसी कहते हैं। सबको अपना रिस्पेक्ट में देखना है आपको। ठीक है, आपको खुद वहां पर रखकर देखना है कि माँ की बहन को क्या कहते हैं, तो मौसी कहते हैं। ठीक है, माँ के भाई को क्या कहेंगे, तो मामा कहते हैं। पिता
की माँ को क्या कहेंगे तो दादी कहते हैं, ठीक है। वैसे ही पिता के पिता को क्या कहते हैं तो दादाजी कहते हैं, दादा, ठीक है। वैसे देखिए माँ की माता, माँ की माता को क्या कहेंगे तो नानी कहेंगे, ठीक है। वैसे ही माँ के पिता को क्या कहते हैं तो नाना जी, ठीक है, नाना, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए दादा के पिता, दादा के पिता को क्या कहते हैं तो यहाँ पर परदादा वो हो जाएंगे, ठीक है, वो फोर्थ जनरेशन में चले जाएंगे, ठीक। दादा की माता को क्या कहेंगे तो परदादी कहेंगे, ठीक। माता के भाई को क्या कहेंगे, माता के भाई को मामा कहेंगे, ये ऊपर आया ही था। पिता के भाई को क्या कहेंगे तो चाचा, ठीक है। तो ये था कुछ टर्म, आपको ध्यान में रखना होगा, आपको सभी को पता ही होगा, ठीक है। अपने रिस्पेक्ट में इसको जोड़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जनरली आपको यहाँ पर मैं बताया था, फिर एक बार यहाँ पर बता दे रहा हूँ, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मैं यहाँ पर फिर लिख कर बता दे रहा हूँ। जब भी आपको पुरुष बोले, पुरुष पुरुष की बात हो, उसको क्या करेंगे हम लोग ट्रायंगल में बंद करेंगे, ठीक। स्त्री का बात हो तो उसको क्या करेंगे हम लोग सर्कल में बंद करेंगे, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सब्र रखिए और थोड़ा सा बेसिक समझ जाइए, उसके बाद आप देखिए हर सवाल आपसे बनेगा, नहीं बनेगा तब कहिएगा, ठीक है। जैसे अब जो अगर दो भाई आ गए, ठीक है, भाई का बात हो रहा, तो भाई तो पुरुष ही होते हैं, तो मतलब एक तो ये है ए है, ये बी है, दोनों भाई है, तो ये दोनों क्या करेंगे ट्रायंगल में ऐसे बंद कर देंगे। वैसे ही यहाँ पर देखिए जैसे भाई बहन आ गया, भाई बहन, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखते हैं ए और बी, ठीक है। ए बी का भाई है, बी का भाई है, ठीक है। ये है तो ये क्या हो गया, इसको बंद कर दिया हम ट्रायंगल में। और बी बहन है, मतलब लड़की है, फीमेल है, तो उसको सर्कल में बंद कर देंगे, ठीक। वैसे ही यहाँ पर जब पति पत्नी का बात हो, क्या हो, पति तथा पत्नी का बात हो, तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, जैसे देखिए ए उसका पति है, मतलब किसी ए बी का पति है, ठीक। तो ये ए को ट्रायंगल में पति है तो पुरुष है, तो इसको क्या किए हम लोग बंद कर दिए ट्रायंगल में। और यहाँ पर जो बी क्या होगी तो पत्नी हो जाएगी, तो पत्नी है तो सर्कल में, लेकिन जब भी पति पत्नी का बात आएगा तो वहां पर आप प्लस जोड़ दीजिएगा, ऐसे संबंध बता दीजिएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल है बस, अब इससे सीखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर रहा। अब इसको ध्यान से देखिएगा, देखिए आपका पक्का, आपका जो भी कंसेप्ट होगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से आपको पक्का समझ में आएगा 100% गारंटी के साथ। देखिए ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब ए बी का पिता है। यहाँ पर कौन पिता है तो ए बी का पिता है, तो पहले बी को लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिता है ए तो क्या हो जाएगा ऊपर में जाएगा, ऐसे ऊपर करके यहाँ पर ए हो जाएगा, ए बी का पिता है, ठीक है। तो किसके बारे में पता है, इसके बारे में ए, तो ए क्या है पिता है, मतलब पुरुष होगा, तो इसको ट्रायंगल में से हम लोग बंद कर देंगे, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए और शेयर कीजिए कि यहाँ पर एकदम बिल्कुल ही बेसिक से रीजनिंग क्लासेस कराया जा रहा, ठीक है। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देख रहे होंगे बिना फॉरवर्ड किए तो 100% ये आपको समझ में आएगा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल में क्या बोल रहा, यहाँ पर बोल रहा कि ए बी की माता है, तो बी है यहाँ पर, इसकी माता है, तो माता कहाँ होगी, इनसे बड़ी होगी, मतलब ऊपर में होगी। तो ए बी की माता है, ए बी की माता है, तो बी की माता है यहाँ पर है वो ऊपर, तो ये क्या कर देंगे इसको सर्कल में बंद कर देंगे, क्योंकि माता है तो मतलब स्त्री, मतलब फीमेल, ठीक है। तो फीमेल को क्या करेंगे सर्कल में बंद कर देंगे। तो ये रहा दूसरा एग्जाम्पल। ये सबको आप एक कॉपी में नोट करते जाइए, इससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। एक बार आप रिविजन कर लेंगे इससे आपको बहुत ही फायदा होगा, 100% होगा, ठीक। चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बी के बारे में पता नहीं है, बी फीमेल भी हो सकता है मेल भी हो सकता है, इसलिए हमने इसको कुछ नहीं किया अभी, ठीक। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर देखिए आगे में क्या दिया हुआ है, ए इज द सन ऑफ बी,
ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा, बी का पुत्र है, तो मतलब बी ये रहा, और नीचे में क्या आ जाएगा, ए पुत्र है किसका, बी का, तो बी का पुत्र रहेगा तो नीचे आएगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर किसके बारे में पता है, ए है जो बी का पुत्र है, तो ये ए के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये पुत्र है मतलब लड़का है, ठीक है, लड़का है मतलब, तो इसको क्या करेंगे, ट्रेंगल में ऐसे बंद कर देंगे, ठीक, लड़का मतलब पुरुष, ठीक है, इसको बंद कर देंगे ट्रेंगल में। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए फोर्थ एग्जांपल पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये रहा एग्जांपल नंबर 4। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ये बी की पुत्री है, ठीक है, कौन पुत्री है, तो ए है, ये पुत्री है, ठीक है, तो इसको सर्कल में करना होगा, तो किसकी पुत्री है, तो बी की, तो बी यहाँ पर इसका नीचे में ए आएगा, यहाँ पर ऐसे ये पुत्री है ये ए, तो इसको क्या कर देंगे, सर्कल में गोला में बंद कर देंगे, ठीक है। बी के बारे में पता नहीं है, बी क्या है, माता है या पिता है, तो इसलिए इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी ये छोटा छोटा एग्जाम्पल से अभी हम लोग सीख रहे हैं। देखिए ये रहा अगला एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर ब्रदर, ए तथा बी क्या है, भाई है, ठीक, तो जब भी भाई होंगे तो क्या होंगे, एक ही जनरेशन का होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, अब ये दोनों क्या है, भाई है, भाई मतलब पुरुष लड़का, ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ट्रेंगल में से दोनों को बंद कर देंगे, ठीक, ये दोनों भाई हो गए, एक ही जनरेशन में है दोनों। चलिए अगला एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ ए बी की बहन है, तो पहले इतना करते हैं, ए बी की बहन है, ठीक है, ये है जो, ये क्या है, बहन है, बहन है मतलब लड़की होगी, स्त्री होगी, ठीक है, इसको सर्कल में गोला में बंद करेंगे, ए बी की बहन है, ठीक, तो दोनों सेम होगी, और यहाँ पर क्या बोला है, बी ए की बहन है, और जो बी भी है ए की बहन है, यहाँ पर बहन मतलब स्त्री है, मतलब इसको क्या करेंगे, इसको भी गोला में बंद कर देंगे सर्कल में, ठीक, तो ये भी गोला में बंद हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला एग्जाम्पल। चलिए अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये हम लोग का सिर्फ अभी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है, उसके बाद हम लोग मेन सवाल पर आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 7 नंबर एग्जाम्पल में क्या बोल रहा कि, ये पेन सेलेक्ट कर लिया जाए, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है, तो कौन पति है, ए है, ठीक है, ए बी का पति है, तो मतलब ये पति है मतलब ये पुरुष होगा, तो इसको क्या करेंगे, ट्रेंगल में बंद कर देंगे, मतलब त्रिभुज के अंदर बंद कर देंगे, तो ये क्या होगी, फीमेल होगी, क्योंकि पति पत्नी की बात हो रहा है, ए बी की पति है, ए बी का पति है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, ठीक, अब यहाँ पर कौन पति है, तो यहाँ पर ए पति है, तो ए को क्या करेंगे, त्रिभुज में बंद, तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगी पत्नी उसका ऑटोमेटिक, ठीक है। अब पति पत्नी हो गया तो क्या करेंगे, बीच में ऐसे प्लस का साइन दे देना है, ऐसे, तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसका नाम है, आप सर्च कर लेंगे यहाँ से जाकर, टेलीग्राम में डायरेक्ट जाकर आप सर्च कर लीजिएगा, ग्ली फुल स्टडी, ठीक है, यहाँ पर जाकर ये चैनल सर्च कर यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। कोई भी डाउट है तो अपना क्वेश्चन वहाँ पर पोस्ट कीजिए, आपको सोल्यूशन मिलेगा, या आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में चैनल का लिंक भी दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए ये रहा एग्जाम्पल नंबर 8। अब यहाँ पर बोल रहा, ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए बी का चाचा है, ठीक है, ए है जो बी का चाचा है, तो बी का चाचा मतलब बी होंगे, बी, ठीक,
बी के क्या होंगे, पिताजी होंगे ऊपर में, ठीक। बी के ये पिताजी, बी के जगह आप अपने आप को रखकर समझिएगा, ठीक है। तो बी का ये पिताजी होंगे, पिताजी का जो भाई होंगे यहाँ पर, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं चाचा। पिताजी का भाई को क्या बोलते हैं, चाचा बोलते हैं। तो वही होगा यहाँ पर, क्या आ जाएंगे, ए आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ए बी का चाचा है, तो यहाँ पर बी है, बी का पिताजी, पिताजी का भाई क्या होता है, चाचा बोलते हैं। तो ये हो जाएगा इसका डायग्राम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला एग्जाम्पल की तरफ। चलिए ये रहा अगला। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी आपको यहाँ पर जो इंग्लिश में भी कभी कभी टर्म दे देता है, ठीक है, इसी को हिंदी में लिख देता है पैटर्नल। पैटर्नल मतलब जितना भी होगा वो आपके पिताजी से रिलेटेड होगा, ठीक है। और जब मैटरनल बोले तो माताजी से रिलेटेड होता है, ठीक है। देखिए ये रहा, जैसे यहाँ पर बोला है इस एग्जाम इसमें कि ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, ये बी का मामा है। मैटरनल मतलब माता से रिलेटेड होगा, ठीक। तो देखिए ए बी का मामा है, बी का मामा होगा तो मामा कौन होता है, यहाँ पर बी है, बी की माँ होंगी, ठीक है। यहाँ पर माँ होंगी तो क्या होंगे, इनको सर्कल में यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है, ऐसे। और माता का भाई को ही तो बोलते हैं मामा, तो यहाँ पर भाई कौन है, यहाँ पर ए है, ठीक। ये रहा ए, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ए बी का मामा है, तो इसी को बोलेंगे ए बी का मामा है। चलिए आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर अगला पर बढ़ते हैं 10। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, जरूर कमेंट कीजिए और या हमारे साथ जुड़िए टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए, आपको सोल्यूशन 100% मिलेगा। देखिए ये रहा एग्जाम्पल नंबर 10। अब ये इसको देखते हैं, तो यहाँ पर क्या बोला है, ए इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ बी, ये बी का दादा है। तो बी का दादा है, तो ठीक है। तो बी का दादाजी कौन होंगे, यहाँ पर पहले बी होंगे, ठीक। फिर बी के पिताजी का पिताजी को क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं। तो बी के पिताजी यहाँ पर होंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया तो हम ऐसे उसको पुरुष को क्या करते हैं, ट्रेंगल में बंद कर देते हैं। ये ट्रेंगल हो गया, मतलब त्रिभुज में। और इनका पिताजी जो यहाँ पर, इनका जो पिताजी होंगे, ये उसको ही तो दादाजी बोला जाता है। तो ये आ जाएंगे यहाँ पर ए, तो वही बोला है ए बी के दादाजी है। कौन दादा है, तो यहाँ पर ए बी के दादाजी है। तो ए को ट्रेंगल में बंद कर दे, त्रिभुज में बंद कर कर यहाँ पर ये हो गया, तो इसका ये डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। ए बी के दादाजी है, तो देखिए ये पिताजी, पिताजी के पिताजी क्या होते हैं, दादाजी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर बी के जगह अपने आप को रखकर देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए ये रहा एग्जाम्पल नंबर 11। तो 11 में यहाँ पर क्या बोल रहा, ए इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ बी, मतलब ए बी के नाना जी है। बी के नाना जी तो कौन है, तो ए है नाना जी, ठीक है। तो नाना जी है तो मतलब पुरुष होंगे, तो पुरुष होंगे तो इनको कहाँ बंद कर दिया जाएगा, मतलब ट्रेंगल से घेर दिया जाएगा, बंद कर दिया मतलब कैद नहीं कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो पहले बी, नाना जी कौन होते हैं, माता के पिताजी, ठीक है। तो ये बी हो गया, बी का माता जी यहाँ पर होंगी, ठीक। और जो ये माता जी के, ये जो माता जी है, इनके जो पिताजी होंगे वो होंगे ए, ठीक। तो ये पुरुष होंगे, इन्हीं को नाना जी बोला जाएगा, मतलब ए बी के नाना जी है। तो आई होप आप समझ में आया होगा। आपके माता के जो पिताजी होंगे उन्हीं को हम लोग नाना बोलते हैं, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा एग्जाम्पल नंबर 12। इसे समझते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोला गया है, ए इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ बी, ए बी की दादी है। कौन दादी है, तो यहाँ पर ए दादी है। दादी जी है तो इनको सर्कल से मतलब बन घेरा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल होंगी, स्त्री होंगी इसलिए। तो ए बी की दादी है, तो बी दादी कौन होती है, पिताजी के माता जी, ठीक है। तो ये मतलब समझ लीजिए मेरा ये हम है, ठीक है। फिर ये मेरे पिताजी
ये पिताजी होंगे और पिताजी के माता को क्या बोलते हैं यहाँ पर दादी, तो ये दादी हो जाएंगी। ठीक, तो ए बी की दादी है तो यहाँ पर कौन हो जाएगा ए, क्योंकि ए दादी है तो इसलिए इनको सर्कल में यहाँ पर घेरा किया गया है। ठीक है, यहाँ पर पुरुष थे, पिताजी पुरुष होते हैं। ठीक है, तो इसलिए और बी के बारे में कुछ बोला नहीं है, बी कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी मेन क्वेश्चन में आएंगे, ये तो अभी आपको बेसिक आपको सेट किया जा रहा। चलिए अगला एग्जाम्पल की तरफ, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 13। चलिए तो देखिए क्या क्वेश्चन है बोल रहा यहाँ पर, ए इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ बी, ए बी की नानी है। तो बी की नानी कौन है, तो यहाँ पर ए नानी है, तो नानी है तो ये क्या होंगी फीमेल होगी। ठीक है, तो इनको सर्कल में कर देंगे। तो बी की नानी है तो नानी कौन होती है, माता की माँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बी है, बी की जगह अपने आप को रख लिए हम। ठीक है, तो ये बी है, हम फिर मेरी माता। ठीक है, ठीक, फिर मेरे माता की जो माता जी होंगी वो क्या कहलाएंगी, दादी कहलाएंगे, नानी कहलाएंगे, सॉरी नानी। ठीक है, तो बी के माता जी क्या कहलाती है, नानी, तो यहाँ पर ए हो जाएंगी। ठीक, तो ए बी की नानी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ए बी की नानी है तो इसको ऐसे बनाएंगे। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पर, तो ये देखिए यह रहा एग्जाम्पल नंबर 14। क्या बोल रहा यहाँ पर, ए इज द नेफ्यू ऑफ बी, ए बी का भतीजा है। ठीक है, ए बी का भतीजा है, तो भतीजा है ये मतलब ए का बात हो रहा है, तो भतीजा मतलब क्या हुआ, लड़का, पुरुष, पुरुष हो जाएगा। ठीक है, मेल मतलब इनको क्या होगा, ट्रेंगल में ये बंद हो जाएंगे, ए को क्या करेंगे तो ट्रेंगल में बंद करेंगे, तो भतीजा। ठीक है, तो कैसे इसको डायग्राम होगा, तो यहाँ पर ए है, ए ये ट्रेंगल में बंद हो जाएंगे, ए बी का भतीजा है, तो बी का भतीजा मतलब यहाँ से आपका क्या होंगे, यहाँ पिताजी। ठीक, और पिताजी का यहाँ पर ये भाई हो जाएंगे बी। ठीक है, तो चाचा भतीजा होता है ना, तो ये चाचा हो गए, ये आप भतीजा, यहाँ से ये भतीजा हो गया, तो ए बी का भतीजा है। ठीक है, ए बी का भतीजा है, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये रहा एग्जाम्पल नंबर 15। तो यहाँ पर देखिए ए इज द निस ऑफ बी, ए बी की भतीजी है। ठीक है, भतीजी है, तो इसका भी डायग्राम वैसे ही हो जाएगा, थोड़ा सा सिर्फ अलग होगा। कौन ये क्या है, भतीजी है, तो भतीजी है मतलब लड़की है, तो इसको क्या करेंगे, गोला में बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए ये है, ये भतीजी है। ठीक है, तो ए के जो पिताजी होंगे, ठीक है, ये उनका भाई होंगे कौन, बी, तो ये भतीजी हो जाएगी। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक का कंसेप्ट। तो यही था आज का क्लास, जो बेसिक कंसेप्ट था। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा होंगे तो आपको समझ में पक्का 100% श्योर आएगा। अगला क्लास से हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना है, बाय, फिर मिलते हैं अगला क्लास में।